मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जापानी अर्बन लेजेंड की स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका नाम है हाची शाकुसामा। दोस्तों, हाची शाकुसामा एक जापानी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब 8 फीट लंबा होता है। जापानी भाषा में हाची का मतलब 8 होता है और शाकू का मतलब फीट होता है। वही सामा का अर्थ लंबाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हाची शाकुसामा के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि इसने आपको एक बार देख लिया तो ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक यह आपको पकड़ ना ले। पर इसका मुख्य शिकार छोटे बच्चे होते हैं। यह तो कोई नहीं जानता कि उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें यह पकड़ लेती है, पर फिर उन्हें कभी नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, हाची शाकुसामा की स्टोरी कुछ यूं है। मेरे दादा दादी जापान में रहते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे उनके पास ले जाते थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और उनका आंगन बहुत ही बड़ा था, जिसमें मैं घंटों तक खेलती रहती थी। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों के दौरान देखा था, जब मैं 8 साल की थी। हर बार की तरह जब मैं और मेरे माता पिता उनसे मिलने गए तो वे बहुत खुश थे। मेरे माता पिता आगे की यात्रा पर जाने के कारण मुझे उनके पास छोड़कर चले गए थे। एक दिन की बात है, जब मैं अपने आंगन में खेल रही थी और मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। यह गर्मियों का सबसे गर्म दिन था और मैं आराम करने के लिए घास पर लेटी हुई थी। मैं बादलों की ओर देख रही थी और सूरज की धूप में गर्म घास का मजा ले रही थी। जैसे ही मैं उठने वाली थी कि मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं नहीं जानती कि वो आवाज किस तरह की थी और यह भी जान पाना मुश्किल था कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। मैं आसपास देख रही थी। मैं उस जगह को ढूंढ रही थी जहां से वो आवाज आ रही थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन को घेरने वाली बाउंड्री वॉल के सबसे ऊपर कोई चीज है और यह एक पुआल की बनी टोपी थी। वह टोपी बाउंड्री वॉल पर नहीं, बल्कि उसके पीछे थी, उसी जगह पर जहां से वह आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो टोपी हिलने लगी, जैसे कि कोई उसे पहनकर चल रहा हो। वो टोपी बाउंड्री वॉल के एक छोटे से छेद पर जाकर रुकी और मैंने एक चेहरे को उस छेद से झांकते हुए देखा। यह एक औरत थी, पर वह बाउंड्री वॉल काफी लंबा था, लगभग 8 फुट लंबा। मैं हैरान थी कि यह औरत इतनी लंबी कैसे थी। थोड़े समय बाद वह चली गई और वो अजीब सी आवाज भी उसके जाने के साथ में ही धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डर के मारे मैं उठी और घर के अंदर चली गई। उस समय मेरे दादा दादी किचन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं किचन में जाकर टेबल पर बैठ गई और कुछ समय बाद मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। वह मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक कि मैंने उन्हें उस अजीब सी आवाज के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मैंने यह कहा, वैसे ही दोनों अपनी जगह पर एकदम जम से गए। दादी की आंखें फटी थी और उन्हें अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। दादाजी का चेहरा बहुत ही सीरियस दिख रहा था और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। यह बहुत ही जरूरी है कि जो तुम्हारे साथ हुआ ठीक हो, वो तुम हमें बताओ। वह कितनी लंबी थी? उन्होंने एक तेज आवाज में कहा। गार्डन की वॉल बाउंड्री जितनी लंबी, मैं डरते हुए बोली। मेरे दादाजी ने सवालों की मुझ पर बौछार कर दी। वह कहाँ खड़ी थी? ये कब हुआ? तूने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैंने जितने अच्छे से हो सके उन्हें अच्छे से उनके सवालों का जवाब दिया। वे अचानक से हॉल में गए और उन्होंने एक फोन कॉल की। उन्होंने जो भी कहा मैं नहीं सुन पाई। मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा, वह कांप रही थी। दादाजी वापस कमरे में आए। उन्होंने मेरी दादी से बात की। क्या हो रहा है दादाजी? मैं चिल्लाई। उन्होंने दुखी नजर से मेरी ओर देखा और कहा कि तुम हाची शाकुसामा के द्वारा पसंद किए गए हो। एक ऐसा कहकर वे तुरंत ही अपने ट्रक से कहीं चले गए। मैंने अपनी दादी माँ से पूछा, हाची शाकुसामा कौन है? चिंता मत करो, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा।
दादाजी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। हम अपने किचन में बैठे दादाजी के आने का इंतजार कर रहे थे। तब मेरी दादी माँ ने बताया कि हाची शकुसामा कौन है। दोस्तों, बहुत समय पहले हाची शकुसामा को मॉन्क्स साधुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था और उसे गांव के बाहर एक पुरानी इमारत में कैद कर लिया गया था। उन्होंने उसे चार छोटी धार्मिक मूर्तियों के सहारे कैद कर लिया था, जिन्हें जिजॉस कहा जाता है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के कोनों में रखी गई। वहां से निकल पाना संभव नहीं था, पर किसी तरह से हाची शकुसामा वहां से आजाद हो गई। आखिरी बार हाची शकुसामा को 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी माँ ने कहा कि जो कोई भी उसे देख लेता है वो जल्द ही मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। मुझे ये सब कुछ अंधविश्वास लग रहा था। मैं निश्चित नहीं थी कि मुझे किस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। जब दादाजी वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उनका नाम सान था। उसने मुझे चमड़े से बने कागज का टुकड़ा दिया और कहा, ये लो और इसे पकड़ो। उसके बाद वो और दादाजी ऊपर की सीढ़ियों में मेरे कमरे में चले गए। मैं और दादी माँ हम दोनों किचन में अकेले थे। मुझे टॉयलेट जाना था। मेरी दादी मुझे टॉयलेट ले गई और उन्होंने मुझे दरवाजे को बंद करने से मना कर दिया। इन सब चीज़ों ने मुझे एक बार फिर से डरा दिया था। थोड़ी देर बाद दादाजी और केसान मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक कर रखा और उन पर कई सारे पुराने मंत्र लिख दिए थे। कमरे के चारों कोनों पर चार छोटे छोटे नमक से भरे कटोरे थे। एक बुद्धा की छोटी सी मूर्ति को कमरे के सेंटर में एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रख दिया गया। वहां पर एक बाल्टी भी थी। यह बाल्टी किस लिए? मैंने पूछा। यह तुम्हारे टॉयलेट जाने के लिए, दादाजी ने कहा। केसान ने मुझे बेड पर बिठाकर मुझसे कहा कि जल्दी सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में रुकना है। तुम्हें कल सुबह 7 बजे से पहले तक इस कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना। उस समय तक तुम्हारे दादा दादी ना तो तुम्हें बात करेंगे और ना ही तुमसे मिलेंगे। याद रखना कि उस समय तक किसी भी हालत में तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं तुम्हारे माता पिता को इन सब चीजों के बारे में बता दूंगी। तुम्हें अंत तक केसान की बातें माननी है, दादाजी ने कहा। और इस चमड़े के कागज को अपने से अलग मत होने देना। यदि और कुछ तुम्हारे साथ हो तो बुद्धा से प्रार्थना करना और हमारे जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर लेना। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं टीवी देखने लगी। मैं बहुत नर्वस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक जेल के अंदर हूं और मैं बहुत निराश और डरी हुई थी। मैं बेड पर लेट गई और मुझे नहीं पता कि कब मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तब रात के 1 बज रहे थे। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे चेहरे से खून बह रहा हो और मेरे दिल का धड़कना बंद हो गया हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि यह सब हवा के कारण हो रहा होगा या फिर ये पेड़ की शाखाओं के कारण। मैंने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी ताकि उस आवाज को अपने ध्यान से हटा सकूं। आखिरकार वह आवाज रुक गई और इसी के साथ मैंने अपने दादाजी के मुझे बुलाने की आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम डर रहे हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। यह सुनकर मैं खुश हो गई और मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी, पर तभी मैं रुक गई। मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यह आवाज दादाजी की लग ही नहीं रही थी, पर फिर भी यह अलग थी दादाजी की, पर कुछ अलग। मैं नहीं बता सकती कैसे, पर अलग थी। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने पूछा। तुम अब दरवाजा खोल सकते हो। मैंने अपनी बाईं ओर देखा और मेरी हड्डियां कांपने लगी। मैंने देखा कि कटोरों में भरा हुआ नमक धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं दरवाजे से पीछे हटी। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं अपने घुटनों पर बैठकर बुद्धा से प्रार्थना करने लगी। कृपया कर मुझे आज हाची शकुसामा से बचा लो। मैं रो रही थी।
उसके बाद मैंने दरवाजे के बाहर से वही आवाज सुनी, पो 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 पो। खिड़की पर खटखटाना फिर से शुरू हो गया। मुझ पर डर हावी हो रहा था। पूरी रात मैं बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। मुझे लगा कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा, पर आखिरकार सुबह हो गई। उन चारों कटोरों में भरा नमक पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने सावधानी से अपना दरवाजा खोला। केसान और दादी माँ बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जब दादी माँ ने मेरा चेहरा देखा, वह रोने लगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, उन्होंने कहा। मैं सीढ़ियों से नीचे गई और मैं अपने माता पिता को किचन में बैठा देख हैरान थी। दादाजी अंदर आए और उन्होंने कहा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हमने सामने के दरवाजे से बाहर जाकर एक बड़ी काले कलर की वैन देखी जो सड़क पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। गांव के कई सारे लोग उस वैन के आसपास खड़े थे और मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि यही है वह बच्चा। यह वैन 9 सीट वाली थी जिसके बीच में मुझे बिठाया गया और मेरे आसपास 8 लोग बैठे हुए मुझे घेरे हुए बैठे थे। केसान ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। जो आदमी मेरे बाईं ओर बैठा था उसने मेरी ओर नीचे देखा और कहा, तुमने अपने आप को काफी मुसीबत में डाल लिया है। मैं जानता हूं कि तुम शायद चिंता में होगे। अपना सर नीचे रखना और अपनी आंखें बंद रखना। हम उसे नहीं देख सकते पर तुम देख सकते हो। अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक हम सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाएं। दादाजी सामने बैठे थे और मेरे पिता पीछे कार में हमारे साथ आ रहे थे। हम सभी काफी धीमे चल रहे थे, लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या शायद इससे भी ज्यादा कम। कुछ समय बाद केसान ने कहा, यहाँ से असली परेशानी शुरू होती है, और इसके बाद उसने प्रार्थना करना शुरू कर दी। उसी समय मुझे वही आवाज सुनाई दी, पो 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 पो। मैंने उस चमड़े से बने कागज को अपने हाथों में टाइटली पकड़ रखा था। मैंने अपना सर नीचे कर रखा था, पर मैं बाहर की ओर देख रही थी। मैंने देखा कि सफेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था। यह वैन के साथ में ही चल रहा था। यह हाचिशाकुसामा थी। यह खिड़की के बाहर थी, पर वह हमारे साथ साथ ही चल रही थी, और थोड़ी देर के बाद वह नीचे मुड़ी और बहन वैन के अंदर झांकने लगी। नहीं, मैं हांफने लगा। मेरे बगल में बैठा आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उस चमड़े के कागज के टुकड़े को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद खटखटाने की आवाज शुरू हो गई। आवाज तेज होती गई। हमारे चारों ओर की खिड़कियों पर खटखटाना शुरू हो गया। वैन में सभी लोग हैरान थे और अपने मन में वे कुछ बड़बड़ा रहे थे। वे उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उसे सुन सकते थे, पर वे लोग खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज सुन सकते थे। किसान जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। वे जोर से उस पर चिल्ला रही थी। वैन के अंदर काफी तनाव का माहौल बन गया। थोड़े समय बाद खटखटाने की आवाज रुक गई और हाची शकुसामा की आवाज भी रुक गई। किसान ने हमारी तरफ देखा और कहा कि अब हम ठीक हैं। मेरे आसपास के सभी लोगों ने राहत की मुझे वैन से उतारकर मेरे पिता की कार में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मुझे कसकर गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी और पिता ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया और वे सभी अपने रास्ते चले गए। केसान मेरे पास आकर उस चमड़े के कागज के टुकड़े को दिखाने को कहा। जब मैंने उसे देखा तो वह पूरी तरह से काला हो गया था। अब तुम ठीक हो और ये नया टुकड़ा लो और इसे अपने पास हमेशा रखना, केसान ने कहा। इसके बाद हम सभी प्लेन से उस जगह से निकल गए। मेरे दादाजी ने हमें सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। जब हम प्लेन में थे तब मेरे पिता ने बताया कि उन्हें उस 8 फीट लंबी औरत के बारे में पता था। बहुत समय पहले उनका दोस्त उसके द्वारा पसंद किया गया था। उसके बाद वह गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। मेरे पिताजी ने कहा कि वह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है।
क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिस कारण से हाचिशाकुसामा रिश्तेदारों के रूप में आकर बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग हमारे रिश्तेदार थे और वह सभी तुम्हारे चारों ओर इसलिए बैठे थे ताकि हाचिशाकुसामा को कंफ्यूज किया जा सके। उन सभी से कांटेक्ट करने और उनको यहाँ पर लाने में एक दिन लग गया, इसलिए तुम्हें रात भर उस बंद कमरे में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन जेजोस मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई होगी, जिस कारण से हाचिशाकुसामा आज़ाद हो गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं वापस अपने घर लौट रही थी। इस घटना को बीते 10 साल हो गए थे। तब मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। तब से मैं जापान नहीं जा सकती, पर मैं अपने दादा दादी को फ़ोन में बात कर सकती हूँ। सालों तक मैंने अपने आप को यह बताकर कन्विंस किया कि यह सब कुछ झूठ है और जो भी मेरे साथ हुआ था वह सब कुछ सपना था। कभी कभी मुझे इस पर यकीन भी होता है। मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए जब वे बीमार थे। तब उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। उनकी आखिरी इच्छा भी ये थी कि वे मैं उनके अंतिम संस्कार पर नहीं जा सकती। ये बहुत ही दुख की बात थी। सभी कुछ दिन पहले ही मेरी दादी माँ ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कैंसर से पीड़ित है। वह मुझे बहुत याद करती हैं और वे चाहती हैं कि वह उन्हें आखिरी बार देखे। क्या आप निश्चित हैं दादी माँ? मैंने पूछा। क्या ठीक होगा? 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा यह सब कुछ बहुत पहले था। अब तुम बड़े हो चुके, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। मुझे यकीन है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर पर हाचिशा कुसामा के बारे में क्या? मैंने पूछा। कुछ समय के लिए फोन के दूसरी तरफ एक शांति हो गई। उसके बाद मुझे एक गहरी और गंभीर भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। पो 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 पो। और मैं बहुत डर गई। तो दोस्तों, ये थी हाचिशा कुसामा के बारे में सच्ची और असली घटना। आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अर्बन लेजेंड पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार दें। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पीस। बाय गाइस। पो पो